जिनके अंतिम प्रक्रिया चल रही है उनकी परमिशन मिलती है। जैसे एसआई भर्ती का आपने देखा होगा, एसआई भर्ती में कई लोगों को नियुक्ति मिल चुकी थी, कुछ लोग रहे थे और बहुत पहले उनकी नियुक्ति आदेश जारी हो गए थे, इसलिए परमिशन मिल गई कि साहब पहले की भर्ती है और कुछ लोग रह गए थे। ऐसे ही जो शिक्षा विभाग की भर्तियों में अधिकतर प्रक्रिया पूरी हो गई है, उस संबंध में जो मीटिंग हुई है उस संबंध में चुनाव आयोग को भेजा गया और उम्मीद करता हूं जल्द चुनाव आयोग से परमिशन मिल जाएगी। जो अभ्यर्थी चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, अध्यापक भर्ती लेवल 1 और 2 का हो, चाहे पीटीआई का हो, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का हो, मैं खुद चुनाव आयोग के अधिकारी से मुलाकात करके जल्द से जल्द परमिशन दिलाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों को राहत मिल सके। वहीं कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों के लिए मैं प्रयास करूंगा। मुख्य सचिव महोदय जी से मैंने मुलाकात की थी, नवीन जैन साहब शिक्षा विभाग के जो सचिव उनसे और कानाम जी से मैंने मुलाकात की थी और उसके दूसरे दिन आपने देखोगा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग हो चुकी है और मीटिंग में ये हुआ, उन्होंने चुनाव आयोग को भेजा है। अब चुनाव आयोग को परमिशन देनी है, वो कौन कौन सी भर्तियों को परमिशन दे सकते हैं। इसमें कई प्रकार की, कईयों को जिला आवंटन बाकी था, कईयों का जिला आवंटन हो गया, कई नियुक्ति बाकी थी, कईयों की काउंसलिंग बाकी थी, तो अलग अलग स्तर के मैटर थे तो उनको चुनाव आयोग को भेजा जा रहा है। और चुनाव आयोग, राजस्थान चुनाव आयोग के अलावा दिल्ली चुनाव आयोग तक फाइल जाएगी, वहां से किस मैटर को परमिशन मिलती है कि कौन सी स्टेज पे कौन सी भर्ती है, वो सारा विवरण आपने पीडीएफ में देख लिया होगा। वहां से परमिशन आने के बाद ही आपकी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो पाएगी। तो मैं प्रयास शिक्षा विभाग की हो, चाहे वो चिकित्सा विभाग की भर्तियां, चिकित्सा विभाग की भर्तियों को लेकर भी कल की मीटिंग में मंथन हुआ, तो मैं कोशिश कर रहा हूं, चाहे पैरामेडिकल की हो चिकित्सा विभाग में, चाहे शिक्षा की हो, चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड की वो भर्तियां हो, तो मैं इस आचार संहिता के दौरान भी मैं आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं। हालांकि आपको पता है कि दिसंबर में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन मेरे से जितना प्रयास हुआ मैं अभी भी कर रहा हूं और ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूं, लोगों को कॉल और मैसेज आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को वास्तविक स्थिति से इसलिए अवगत कर रहा हूं। चेयरमैन साहब से भी थोड़ी देर बाद पहले बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि वो संवैधानिक संस्था नहीं है, चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आयोग, कर्मचारी चयन आयोग संवैधानिक संस्था होती है, कर्मचारी चयन बोर्ड संवैधानिक संस्था नहीं है, आरपीएस संवैधानिक संस्था है। यह अधिकारियों से आज मुझे बात करने के बाद पता चला, तो ऐसे में वो परमिशन की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दिया, डीओपी से जाएगी, मुख्य सचिव साहब की अध्यक्षता मीटिंग होगी, फिर चुनाव आयोग में, फिर परमिशन के बाद ये परिणाम जारी होगी। जो जूनियर अकाउंटेंट के बार बार फोन कर रहे थे, आपका साथी गए थे, पूरा परिणाम तैयार है, फिर परमिशन का इंतजार है। अब आप पूछोगे परमिशन कब मिलेगी, वो मुख्य सचिव अध्यक्षता की मीटिंग होगी, फिर चुनाव आयोग जाएगी, दिल्ली तक जाएगी, इसमें कितना समय लगता है वो आप सबको इंतजार करना पड़ेगा। तो जितना प्रयास मुझसे हो रहा है, मैं भी इस चुनाव आचार संहिता के दौरान खुद चेयरमैन से मिला हूं, आज बात की है, वहीं शिक्षा विभाग में सचिव से मिला हूं, मुख्य सचिव से मिला हूं, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, और आरपीसी के अधिकारियों से भी फर्स्ट ग्रेड हिंदी का और होम साइंस का और सेकंड ग्रेड का परिणाम, सेकंड ग्रेड पीटीआई का, संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड, मैं उन परिणामों के लिए भी मैंने निवेदन किया है कि जल्द से जल्द उनका परिणाम जारी हो। जितनी मदद मुझसे हो रही है अभी भी मैं चुनाव आचार संहिता के द्वारा आप लोगों की पूरी मदद कर पा रहा हूँ। धन्यवाद, फिर आप लोगों से एक और वीडियो में मुलाकात।